बीते कुछ सालों में ऐसी फसलें खेतों में और ऐसा खाना प्लेटों में लौट आया है जिन्हें हम कुछ वक्त पहले तक भूल चुके थे। हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की, जिसे मिलेट्स भी कहा जाता है। ज्यादा नहीं, आज से तकरीबन 50 साल पहले तक हमारी फूड प्रेफरेंसेस बिल्कुल अलग थी। हम मोटा अनाज या मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि खाने वाले लोग थे। मगर 1960 के दशक में आई ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हमने गेहूं और चावल को अपनी थाली में सजा लिया और जिस मोटे अनाज को हम 6,500 साल से खा रहे थे, उससे हमने मुंह मोड़ लिया। पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन ही मिलेट्स को नजरअंदाज करने का एकमात्र कारण था? जी नहीं, ये सब ब्रिटिश काल के दौरान सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को खोखला कर जड़ से खत्म करने की साजिश के तहत हुआ। 19th and 20th सेंचुरी के दौरान इंडियन एग्रीकल्चर प्रणाली में कई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए। इससे पहले खेती सिर्फ भूख को शांत करने जितनी फसल उगाने पर ही फोकस थी, पर ब्रिटिशर्स ने अपनी तिजोरियों को भरने के लिए इसे कमर्शियलाइज करना शुरू किया। चाय पत्ती, गन्ना, जूट, गेहूं, कॉटन, चावल, इंडिगो, ओपियम जैसी क्रॉप्स, जिन्हें उगाने के लिए मेहनत के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी की भी जरूरत है, अब इंडिया की मुख्य फसलें बन चुकी थी। इन फसलों के पक्ष में मोटे अनाज की खेती को नकार दिया गया। किसान जो पहले अपने परिवार के उपभोग और पशुओं के चारे के लिए फसलें उगाते थे, अब उन्हें बाजार की व्यावसायिक मांगों पर विचार करना पड़ता था। स्वतंत्रता के बाद इंडिया और कई डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने खान पान की आदतों सहित कई वैल्यूएबल एंड मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस को त्याग दिया और वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल अपनाया। स्वदेशी खाद्य पदार्थों को बहुत प्रिमिटिव करार कर दिया गया। जहां तक बिजनेस की बात है, चावल और गेहूं की हाई यील्ड वैरायटीज के समान मिलेट्स को मार्केटिंग गुरुज भी नहीं मिले। पर अब ये ट्रेंड बदल रहा है। जिस भोजन को हम लोगों ने छोड़ दिया था, आज पूरी दुनिया उसे अपना रही है। और जौ, बाजरा, ज्वार, रागी, सामा, सवा जैसे अनेक अनाज आज भारी डिमांड में हैं। हाल ही में भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने भी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। भारत सरकार ने पोषक तत्वों से भरपूर अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया। एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स, यूनाइटेड नेशंस आल्सो डिक्लेयर्ड 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। भारत दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड है। भारत में मिलेट्स की कई किस्में उगाई जाती है, जैसे पर्ल मिलेट, सोरघम, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल, कोडो, प्रोसो, बकव्हीट आदि। मोटे अनाज की खास बात यह है कि इसके उत्पादन में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। इसकी खेती में यूरिया और दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ये अनाज 10 से 12 साल बाद भी खाने लायक होते हैं और जलवायु परिवर्तन से भी ज्यादा प्रभावित नहीं होते। अगर बात करें इनके फायदों की, तो ज्वार, बाजरा और रागी में पौष्टिकता की भरमार होती है। रागी के प्रति 100 ग्राम में
345 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। प्रति 100 ग्राम बाजरे में 11.6 ग्राम प्रोटीन, 67.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 8 मिलीग्राम आयरन और 132 मिलीग्राम कैरोटीन होता है। कैरोटीन हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। ज्वार का ज्यादातर उपयोग बेकरी और ब्रूअरी इंडस्ट्री में होता है। बेबी फूड बनाने और बढ़ती आबादी की खाने की जरूरतों को पूरा करने में भी ज्वार अहम भूमिका निभा सकता है। मिलेट्स फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। बाजरे को कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स के लिए भी जाना जाता है, जिसका मतलब है कि वे चावल और गेहूं की तुलना में बाजरे के सेवन से ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा इंक्रीज नहीं होते। इसका कारण है कि मिलेट्स में फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे डाइजेस्ट करने के लिए अधिक समय लगता है। यही कारण है कि डायबिटिक लोगों को मिलेट्स खाने की सलाह भी दी जाती है। ये वजन घटाने में भी मदद करता है, क्योंकि मिलेट्स धीरे धीरे पचते हैं, जिससे कि ये भूख को नियंत्रित करते हैं और अधिक खाने से रोकने में भी मदद करते हैं। अपने आहार में मिलेट्स को शामिल करने से हम खुद को हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस से भी बचा सकते हैं, क्योंकि इनमें मैग्नीशियम और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा ज्यादा होती है। मोटा अनाज हमारे पाचन को अच्छा रखता है। फाइबर रिच होने के कारण ये बाउल मूवमेंट्स को प्रमोट करता है और कॉन्स्टिपेशन और पेट की समस्याओं को दूर रखता है। ग्लूटेन फ्री होने के कारण ये सेलियाक डिजीज के मरीजों के लिए वरदान के समान है, क्योंकि ये खाना आंतों से चिपकता नहीं और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एंटी एजिंग एंड स्किन नरिशिंग प्रॉपर्टीज होने के कारण ये आपको जवान बनाए रखने में भी कारगर है। आयरन रिच मिलेट्स हमें अनीमिया के रिस्क से भी बचाते हैं। इतने सारे फायदे और गुणों को जानने के बाद मिलेट्स को सुपरफूड कहना गलत नहीं और अपने देश की वैल्यूएबल मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस और खान पान की सूझबूझ पर और समझ पर गर्व करना भी लाजमी है। Akash Edu TV is now available on phone for registered JioSIM users. Just download the JioTV app and start JEE NEET preparation on Akash Edu TV. Airtel DTH subscribers can watch Akash Edu TV at 8.23 rupees per day by giving a missed call on 91540 52467.